हेलो बच्चों, मैं नितेश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका कुछ भाग हमने पहले पढ़ लिया था और बचा कुचा जो पार्ट है हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जिस किसी बच्चे ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है वो इसका पहला पार्ट देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ये जो बचा हुआ पार्ट है इसको भी हम पूरा करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, यानी कि हमने पहले वाले पार्ट में लैटिट्यूड्स के बारे में देखा था, हीट जोन के बारे में देखा था। आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो चलते हैं। टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज़ नेसेसरी टू नो समथिंग मोर दैन द लैटिट्यूड ऑफ दैट प्लेस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कोई भी प्लेस है उसकी पोजीशन को हमें अगर फिक्स करना है तो लैटिट्यूड्स मतलब अकेला जो लैटिट्यूड है उससे कुछ नहीं होने वाला है। हमें थोड़ी जानकारी जो है उस प्लेस की और होनी चाहिए। यू कैन सी फॉर एग्जांपल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड 20 डिग्री साउथ। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है समझाने के लिए। तो यहाँ पर दो प्लेस दिए हुए हैं हमें, एक है टोंगा आइलैंड, एक है मॉरिशस आइलैंड। तो जो टोंगा आइलैंड है वो हमारा पैसिफिक ओशियन में आता है और जो मॉरिशस है वो हमारा इंडियन ओशियन में आता है। और दोनों की दोनों ही जो प्लेसेस हैं ये दोनों की दोनों एक ही लैटिट्यूड पर स्थित हैं और वो लैटिट्यूड है 20 डिग्री साउथ। आगे दिया हुआ है नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट दैम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है कि अगर हमें इन प्लेसेस की बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें एक रेफरेंस लाइन चाहिए या रेफरेंस पॉइंट चाहिए। और उस रेफरेंस पॉइंट से हम देखेंगे कि ये जो प्लेसेस हैं ये ईस्ट में आते हैं या वेस्ट में आते हैं। तो वो जो रेफरेंस लाइन होती है वो नॉर्थ से लेके साउथ पोल तक होती हैं। और ये जो लाइन होती हैं तो लिखा हुआ है देखो, दीज लाइन ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो ये जो लाइन्स होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खिंची हुई होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आगे, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। अच्छा, ये जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिग्री में क्या करते हैं, मापते हैं। ईच डिग्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकेंड। तो जो डिग्री होती है तो हर एक डिग्री को हमने मिनट में बांटना होता है और जो मिनट होती है उसको हम सेकंड में डिवाइड कर देते हैं। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्ट्रेटली पोलवार्ड्स अंटिल इट बिकम जीरो एट द पोल्स वेयर ऑल द मेरिडियन मीट्स। अब देखो आगे बताया जा रहा है कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेंटर में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जाता है। और आगे देखें अगर तो जो पोल होते हैं यानी कि नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है वहाँ पर जाके इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एकदम जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारी जो मेरिडियन होती हैं वो नॉर्थ पोल पर या साउथ पोल पर आकर क्या हो जाती है, मिल जाती हैं, है ना। आगे देखेंगे, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो सभी इक्वल लेंथ की नहीं होती हैं। तो वहाँ पर हमने जैसे देखा था 0 डिग्री जो 0 डिग्री जो लैटिट्यूड होता है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं वो सबसे लंबी लैटिट्यूड है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं या साउथ की तरफ जाते हैं तो सारे लैटिट्यूड्स जो है वो इक्वल लेंथ की नहीं होते हैं, जो इनकी लेंथ होती है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो सारे के सारे इक्वल लेंथ के होते हैं। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियन। Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. अब क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं उन सभी की जो लेंथ है वो बराबर होती है तो यहाँ पर ये डिसाइड कर पाना बड़ा डिफ़िकल्ट था कि जो काउंटिंग है लॉन्गिट्यूड्स की वो कहाँ से शुरू की जाए, है ना। क्योंकि सारी जो लॉन्गिट्यूड है वो इक्वल लेंथ की होती हैं, सारी ही जो लॉन्गिट्यूड है वो एक जैसी दिखती हैं। तो वहाँ पर हमें एक प्राइम मेरिडियन जो है वो चाहिए होती है। तो वो जो प्राइम मेरिडियन होती है वो कौन सी लाइन होगी,
ये डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। इसलिए सभी जो देश थे, सभी जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो काउंटिंग है वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए, उस मेरिडियन से होनी चाहिए जो कि कहाँ से पास हो रही है, ग्रीनविच से, जहाँ पर क्या है, वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज़ लोकेटेड। तो जो ग्रीनविच है वो एक जगह है जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है वो स्थित है। दिस मेरिडियन इज़ कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। और ये जो मेरिडियन है जो कि ग्रीनविच से निकलती है, इसी को प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। अब ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कह रहे हैं, उसके वेस्ट में 180 डिग्री है, 180 लाइन्स हैं, या कह सकते हैं कि 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं, और उसके वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट दोनों में ही 180 हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझें तो ये जैसे मान लो हमारा अर्थ दिया हुआ है, तो ये जो इसमें बीच में ये जो लाइन दी हुई है ये है हमारी प्राइम मेरिडियन यानी कि 0 डिग्री। अब इसके ईस्टवर्ड यानी कि ईस्ट की तरफ में भी कितनी है, 180 लाइन्स हैं, और इसके वेस्टवर्ड भी कितनी हैं, तो वेस्टवर्ड में भी 180 डिग्री जो है लॉन्गिट्यूड्स हैं। नेक्स्ट आप आगे देखते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो आगे बताया जा रहा है कि जो प्राइम मेरिडियन है यानी कि जो 0 डिग्री है और जो 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 2 इक्वल पार्ट्स इसके बन जाएंगे। एक इधर वाला जो पार्ट है वो हुआ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो वेस्ट वाला पार्ट है वो कहलाएगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आगे दिया हुआ है, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट एंड डब्ल्यू फॉर द वेस्ट। जैसा कि हमने लैटिट्यूड्स में देखा था, तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड थे उनके लिए लेटर एन का इस्तेमाल किया था, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो लैटिट्यूड थे उनके लिए हमने लेटर एस का इस्तेमाल किया था। सिमिलर हम यहाँ पे भी करेंगे। तो जो लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट की तरफ हैं, है ना, तो उनके लिए लेटर ई का इस्तेमाल करेंगे, और जो लॉन्गिट्यूड्स वेस्ट की तरफ हैं उनके लिए हम लेटर डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। और यहाँ पर एक मज़ेदार बात यह है कि जो 180 डिग्री ईस्ट है और जो 180 डिग्री वेस्ट है, ये दोनों अलग अलग लाइनें नहीं हैं, ये दोनों एक ही लाइन हैं। तो एक ही लाइन को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, 180 डिग्री ईस्ट भी और 180 डिग्री वेस्ट भी, है ना। तो असल में देखा जाए तो एक ही लाइन है, 2 अलग अलग लाइनें नहीं हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द ग्लोब। अब देखो ये जो ग्लोब हमें दिखाया हुआ है, यहाँ पर एक हमें ग्रिड दिखाई दे रहा है। ग्रिड का मतलब होता है जाल, है ना। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी लाइंस का एक जाल दिखाई दे रहा है, और ये लाइन कौन कौन सी हैं, तो इसमें लैटिट्यूड भी है और लॉन्गिट्यूड भी हैं। तो दोनों ही तरह की जो लाइनें हैं, दोनों ही तरह के जो रेखाएं हैं, उनसे एक ग्रिड बन गया है, एक जाल बन गया है, ये इसमें दिखाया गया है। आगे बताया जा रहा है, यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजीली इफ़ यू नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आगे बताया जा रहा है कि यदि आपको किसी भी प्लेस की लोकेशन को ग्लोब पर दिखाना है या उसको लोकेट करना है, तो हम इजीली लोकेट कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, जब हमें उस जगह की या उस प्लेस की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पता होगा, है ना। यानी कि वहाँ वो जो प्लेस है उसके लैटिट्यूड के बारे में पता होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक जगह दी हुई है धुबरी, जो कि असम में आती है। तो दिया हुआ है कि जो धुबरी है असम के अंदर, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर है, और लॉन्गिट्यूड कितना है, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, है ना। तो आगे बताया गया है, फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। तो इसको हम एक एग्जांपल या एक जो डायग्राम है उसकी हेल्प से देखते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, और ये हमारी इस अर्थ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड है, 0 डिग्री लैटिट्यूड है। और उसके बाद में दिया हुआ है कि जो धुबरी है वो कहाँ पर है, तो 26 डिग्री नॉर्थ। तो नॉर्थ कहाँ आता है, ऊपर की साइड में आता है। तो यहाँ हम एक लाइन खींच लेते हैं, जिसको कह देते हैं हम 26 डिग्री नॉर्थ, है ना। अब उसके बाद में जो लॉन्गिट्यूड हमें दिया गया है वो है
90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इसके लिए हमें पहले प्राइम मेरिडियन बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन हो गया। अब जो 90 डिग्री है वो ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट कहाँ है, ईस्ट इस तरफ है, ये हो गया 90 डिग्री ईस्ट। तो आगे की बताया गया है कि ये जो दोनों लाइनें हैं, यानी कि जो 26 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री जो ईस्ट है ना, 26 डिग्री लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये जो दोनों लाइनें हैं ये जहाँ पर मिलेंगी, ये जहाँ पर दोनों आपस में काट देती हैं, तो उसी जगह पर क्या होगा, उसी जगह पर हमारा जो है धुबरी लोकेट होगा। आगे देखते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ equidistant vertical and horizontal line on a paper. Label the vertical row with numbers and horizontal row with letters. Draw some small circle randomly on points where these horizontal and vertical line intersect each other. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि हमें और अच्छे से समझना है या क्लियरली इसको अगर हमें समझना है तो हमें क्या करना होगा, एक पेपर लेना होगा और उस पेपर पर हमें कुछ वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचनी होंगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, लेबल द वर्टिकल ड्रॉ विद नंबर्स। तो जो वर्टिकल जो लाइनें हैं उनको हमें नंबर्स दे देने हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिया हुआ है 1 2 3 4 हमने उसको नंबर दे दिए हैं जो वर्टिकल लाइन है उनको, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हमें ABCD करके ऐसे जो लेटर हैं उनमें नाम दे देने हैं। उसके बाद में बताया जा रहा है ड्रॉ सम स्मॉल सर्कल रेंडमली ऑन पॉइंट्स वेयर दीज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आगे बताया जा रहा है कि जहाँ पर भी ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे को काट रही हैं या आपस में मिल रही हैं, वहाँ पर हमें रेंडमली कुछ क्या बना देने हैं, सर्कल बना देने हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें पहले से ही कुछ सर्कल दिए हुए हैं जो बनाए हुए हैं, हम अपनी मर्जी से भी कुछ भी सर्कल बना सकते हैं। आगे दिया हुआ है नेम दीज सर्कल्स एज ABCDE। अब जितने भी सर्कल आपने बनाए हैं उन सभी सर्कल्स को आप एक नाम दे दीजिए, नाम दे दीजिए, जैसे कि ABCD जो भी है, जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम दे सकते हो। आगे लिखा हुआ है लेट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एज नॉर्थ लैटिट्यूड। तो यहाँ पर बताया जा रहा है हमारी सूचना के लिए या हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें बताया जा रहा है कि जो वर्टिकल लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, है ना, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो नॉर्थ लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नाउ यू विल सी दैट सर्कल ए इज़ लोकेटेड ऑन B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पर एक सर्कल दिया हुआ है जिसको हमने नाम दिया था सर्कल A। तो जो सर्कल A है ना, तो सर्कल जो A है अब वो हम देख सकते हैं कि वो कहाँ पर है, तो वो जो है B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। तो हम देख सकते हैं कि जो सर्कल A है ये है हमारा। अब ये किस लाइन पर है, तो एक तो ये वाली लाइन है जो कि B डिग्री लैटिट्यूड है, B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कह सकते हैं इसको, है ना, और जो लॉन्गिट्यूड है वो कितना है 1 डिग्री, है ना। और क्योंकि हमने पहले ही देख लिया था कि जो वर्टिकल लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सर्कल A है वो B डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है। उसी तरीके से हम और भी जो सर्कल्स हैं उनके बारे में पता लगा सकते हैं। तो लिखा हुई है फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ अदर सर्कल। तो जैसे मैं और भी मान लो सर्कल्स के बारे में अगर पता करना है, जैसे हमें ये सर्कल जो है जिसका नाम है सर्कल E, है ना, तो ये जो सर्कल है इसका हमें पता करना है, या इसको छोड़ो, हमें अगर मान लो जैसे सर्कल D का पता करना है, ये जो सर्कल D है इसका हमें लोकेशन पता करना है, तो हम इजीली पता कर सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो सर्कल D है वो किस लैटिट्यूड पर है, तो लॉन्गिट्यूड E पर है, सॉरी लैटिट्यूड है E लैटिट्यूड, इसको हम कह सकते हैं E नॉर्थ लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड है 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सर्कल D है वो E डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है। इसी तरीके से हम और भी जो सर्कल्स हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। तो ये हमने देखा था लॉन्गिट्यूड के बारे में कि लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। अब हम जानने वाले हैं लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है। तो देखते हैं
द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज़ बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। तो बताया जा रहा है कि जो टाइम है उसको मेज़र करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि हम अर्थ की जो मूवमेंट है या मून की जो मूवमेंट है या जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जो मूवमेंट है उनको देखते हुए हम टाइम को मेज़र करें। द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो सन है वो रेगुलरली या नियमित रूप से क्या होता है, डेली जो है राइज होता है और डेली सेट होता है। और प्राकृतिक रूप से हम कह सकते हैं कि जो सन है वो वर्ल्ड का एक सबसे बढ़िया टाइम कीपर है। और उसके बाद में हम देखते हैं लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। तो आगे दिया हुआ है कि किसी भी प्लेस का जो लोकल टाइम है तो उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, एक तरह से पहचान सकते हैं या उसका पता कर सकते हैं, और वो भी किसके द्वारा, शेडो कास्ट के द्वारा, है ना, जो कि शेडो होती है जिसको हम छाया भी कहते हैं, परछाई भी कहते हैं। तो उसके द्वारा हम जो है एग्जैक्ट जो टाइम है वो सन की हेल्प से पता कर सकते हैं। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। तो अगर बात करें शेडो की तो शेडो जो है वो सबसे लंबी कब होती है, जब सन या तो राइज हो रहा हो या सेट हो रहा हो, तो उस वक्त जो है परछाई सबसे लंबी बनती है। और जब मिड डे नून होती है यानी कि जो दोपहर होती है उस वक्त जब जो सन है वो हमारे सर के ऊपर होता है, उस वक्त जो हमारी परछाई होती है वो सबसे छोटी बनती है, या कह सकते हैं कि हमारे पैरों में ही परछाई बनती है, यानी कि सबसे छोटी परछाई बनती है। आगे हम देखते हैं When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon। तो आगे बताया जा रहा है कि अभी हमने जो प्राइम मेरिडियन देखी थी, जो कि जिसको हम 0 डिग्री भी बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो जब उस प्राइम मेरिडियन पर क्या होता है, सन सीधा चमकता है या सूरज जो है वो सीधा चमकता है, तो जितनी भी प्लेसेस हैं, जितने भी जगह हैं जो कि कहाँ पर हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सभी जगह एक ही टाइम हो रहा होगा, है ना। और वहाँ पर एक कह सकते हैं कि वहाँ पर मिड डे हो रहा होगा या दोपहर हो रही होगी। आगे दिया हुआ है एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट जो है रोटेट करती है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट, है ना। तो आगे बताया जा रहा है कि जैसा कि हम जानते हैं जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, और हम ये भी जानते हैं कि जो सन है वो ईस्ट से जो है राइज होता है। तो अब बात आती है कि जो प्लेस, है ना, जैसे कि हम पहले डायग्राम बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये मान लो हमारा डायग्राम है और ये हमारा हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं, बताया जा रहा है कि ऐसे प्लेसेस जो कि ग्रीनविच के ईस्ट में हैं, है ना, यानी कि जो प्राइम मेरिडियन है इसके ईस्ट की तरफ है, यानी कि ईस्ट किस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है। तो यहाँ पर इस तरफ जितने भी प्लेसेस होंगे, जितने भी जगह होंगी, वो क्या है, उनका जो टाइम है वो इस प्राइम मेरिडियन से आगे रहेगा, और जो इस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है उनका टाइम इससे पीछे रहेगा। और अच्छे से समझने के लिए आगे देखते हैं। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो। तो यहाँ पर एक कैलकुलेशन हमें दे रखी है समझने के लिए। तो यहाँ पर कैलकुलेशन क्या है, देखो, द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपना एक रोटेशन जो है वो 24 आवर्स में पूरा कर लेती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स में जो अर्थ है वो 360 डिग्री जो है रोटेट करती है। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पता लगाएं कि अगर 24 घंटे में वो 360 जो है रोटेट कर सकती है, तो 1 घंटे में कितना करेगी, तो हम अगर उसको करेंगे तो उसको हम निकाल सकते हैं। जैसे कि 360 जो है 360 डिग्री जो है वो 24 आवर्स में पूरा करती है, तो 1 आवर में कितना रोटेट करेगी, तो हम इससे इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और आंसर जो है हमारा क्या निकल के आएगा, 15 डिग्री निकल के आएगा, है ना। तो हमें पता लग गया कि जब अर्थ जो है वो 24 आवर्स में 360 जो है रोटेट करती है, तो 1 आवर में कितना रोटेट करेगी, 15 डिग्री रोटेट करेगी। तो लिखा हुआ भी है विच मीन्स 50 डिग्री एन आवर, है ना, यानी कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री जो है रोटेट करेगी। और
और भी हम थोड़ा सा पता लगाएं कि अगर मान लो वो 15 डिग्री 1 आवर में कंप्लीट करेगी, तो हम कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री है वो कितने टाइम में पूरा कितना रोटेट करेगी। तो 1 डिग्री रोटेट करने के लिए अर्थ को कितना चाहिए, ओनली 4 मिनट्स चाहिए होती है ना। आगे देखते हैं 10 व्हेन इट इज़ 12 एट ग्रीनविच द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 60 मिनट्स, है ना। तो इसको देखो समझते हैं, वापस से सर्कल बनाते हैं। तो ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया। अब हम कह रहे हैं कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है या प्राइम मेरिडियन है, अगर यहाँ पर कितने बजे हुए हैं, यहाँ पर जो है 12 o'clock हो रखे हैं, 12 बजे हुए हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट यानी कि ये जो 15 डिग्री ईस्ट है इस पर टाइम कितना हो रहा होगा। तो सीधी सी बात है, अभी हमने देखा था 15 डिग्री मतलब जो अर्थ है वो उसको 15 डिग्री रोटेट करने के लिए कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे यानी कि 12 o'clock हो रहे होंगे, तो यहाँ का जो टाइम है वो 1 घंटे आगे होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कितना हो रहा होगा, यहाँ पर 1 o'clock हो रहा होगा, है ना, 1 o'clock हो रहा होगा। अगर प्राइम मेरिडियन पे 12 o'clock हो रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर हमें जो टाइम है वो 1 o'clock देखने को मिलेगा। और सेम अगर मैं बात करूँ 15 डिग्री वेस्ट की, तो यहाँ पर 1 घंटा और पीछे हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो ईस्ट की तरफ जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका टाइम आगे चलता है और जो वेस्ट में जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनका टाइम थोड़ा पीछे चलता है, किससे, प्राइम मेरिडियन से। तो जो 15 डिग्री वेस्ट है इसका जो टाइम है वो 1 घंटा पीछे चलेगा, यानी कि यहाँ कितने टाइम हो रहा होगा, तो यहाँ 11 o'clock जो है टाइम हो रहा होगा। आगे हम देखते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 10 व्हेन इट इज़ 12 o'clock एट ग्रीनविच या 12 noon एट ग्रीनविच द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 इंटू 4 60 मिनट्स, यानी कि 1 hour ahead ऑफ ग्रीनविच टाइम विच मीन्स 1 PM, है ना। तो ये हमने देख लिया है। आगे दिया हुआ है बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाई 1 hour, है ना, इट विल बी 11 o'clock AM, है ना। तो ये भी हमने देख लिया कि जो 15 डिग्री वेस्ट में जो प्लेसेस आएंगे या 15 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड जो है वहाँ का जो टाइम है वो 1 hour जो है पीछे चलेगा, यानी कि लेट चलेगा। और वहाँ पर जो टाइम है वो कितना हो रहा होगा, 11 o'clock हो रहा होगा, वो भी 11 AM हो रहा होगा। आगे हम देखते हैं सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच। यदि हम बात करें 0 डिग्री की और 180 डिग्री की, तो जब 0 डिग्री पर कितना टाइम हो रहा होगा, 12 o'clock हो रहा होगा, दिन के 12 बज रहे होंगे। तो 180 डिग्री पर क्या हो रहा होगा, रात के 12 बज रहे होंगे, यानी कि मिडनाइट हो रही होगी। आगे उसके बाद में है एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्ट टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज़ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। तो आगे बताया जा रहा है कि जब मान लो कि हमारे सर पर बिल्कुल सूर्य जो है वो बिल्कुल सर के ऊपर है, या कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर है, तो हम अपनी जो घड़ी है या अपनी जो वॉच है उसको एडजस्ट कर सकते हैं कितने टाइम पर, 12 o'clock पर। यानी कि जब हमारे सर पर बिल्कुल सीध में जब सन आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि क्या बज चुके हैं, दोपहर का टाइम हो चुका है, यानी कि 12 o'clock हो चुके हैं। तो ईजिली हम अपनी वॉच को जो है 12 o'clock पर सेट कर पाएंगे या कर सकते हैं व्हेन इट इज़ मिड डे, है ना। तो क्योंकि उस समय क्या होता है, मिड डे होता है। आगे देखो द टाइम शोन बाई सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। तो इस तरीके से जब हम अपनी वॉच को जो है सेट करेंगे तो वो जो टाइम वो जो वॉच है वो जो टाइम बताएगी वो क्या होता है, लोकल टाइम होता है किसी भी प्लेसेस का, या किसी भी प्लेस का लोकल टाइम होता है। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन ए गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, है ना। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी प्लेसेस हैं जो हमको मेरिडियन दी गई है उस प्लेस मतलब जो भी एक कोई भी मेरिडियन है, तो उस मेरिडियन पर जितने भी जगह होती हैं, जितने भी प्लेसेस होते हैं, उन सभी जगह पर क्या होता है, एक ही लोकल टाइम हो रहा होता है, यानी कि सेम टाइम होता है। अब आगे जो अपना नया जो हेडिंग है वो है वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, है ना। तो यानी कि हमारा जब लोकल टाइम होता है तो फिर हमें स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्या रहती है। तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। फॉर एग्जाम्पल it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitude।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोकल टाइम है किसी भी मतलब जो अलग अलग प्लेसेस होते हैं उनका जो लोकल टाइम होता है विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन, है ना। तो जो अलग अलग प्लेसेस होंगे तो वो अलग अलग मेरिडियंस पे होंगे, है ना, या अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे होंगे। और जब अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पर होंगे तो उनका जो टाइम है उसमें भी क्या पाया जाएगा, डिफरेंस पाया जाएगा, है ना। और उससे क्या होगा, थोड़ी हमें समस्या आएगी। जैसे कि एग्जांपल बताया हुआ है, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स, है ना, विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, है ना। तो जैसे कि हमें मान लो कोई टाइम का कोई ट्रेन का टाइम टेबल बनाना है, तो उस टाइम टेबल को बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा समस्या जो है वो फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ट्रेन होती है वो कई सारे लॉन्गिट्यूड्स को पार करके जाती है ना। तो लोकल टाइम तो आप जानते ही हैं, जैसे कि ये जो लाइन दे रखी है एक, और एक लाइन ये दे रखी है, तो यहाँ पर टाइम कुछ और हो रहा होगा और यहाँ पर टाइम कुछ और हो रहा होगा। तो इस इलाके में जो लोग रहते होंगे उनका टाइम कुछ और बोलेगा, और यहाँ पर जो लोग रहते होंगे इनका टाइम कुछ और ही बोलेगा, है ना। यानी कि इनका जो टाइम है ईस्ट वालों का, इनका टाइम आगे रहेगा, हमारा टाइम इधर वालों का पीछे रहेगा। तो एक ही कंट्री के अंदर ये जो अलग अलग टाइम है उससे क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। जैसे कि हमने बताया एग्जांपल की तरह हेल्प से, कि मान लो हमें ट्रेन का टाइम टेबल बनाना है तो उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेंगी। आगे हम देखते हैं, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि उदाहरण के लिए बताया गया है कि जो इंडिया है, यानी कि इंडिया में ये जो मैंने तुमको लाइन बताई थी, एक तो ये बताई थी और एक ये बताई थी, है ना। तो ये जो दोनों लाइनें हैं, ये वाली लाइन, तो ये जो दोनों लाइनें हैं, मान लो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 आवर एंड 45 मिनट्स का जो है इन दोनों लाइनों के या इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो टाइम का जो डिफरेंस है वो 1 आवर 40 मिनट्स का है। अब यहाँ पर दो प्लेसेस हमें दिए गए हैं, एक द्वारका जो कि गुजरात में है, मान लो यहाँ पर, और एक डिब्रूगढ़ है जो कि आसाम में है ना, यहाँ पर। अब आगे दिया हुआ है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, है ना। अब क्या है कि देखो, जब हम जानते हैं कि ये जो दोनों लॉन्गिट्यूड हैं, अब दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में क्या है, टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो समस्या आ सकती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समस्या को दूर करने के लिए हम ऐसी कोई लॉन्गिट्यूड जो है वो देखेंगे जो कंट्री के बिल्कुल बीचों बीच में हो, और वहाँ से जो है दोनों का जो टाइम डिफरेंस है वो जो है वो कम से कम आधा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक थर्ड लाइन और है, ये वाली, जो कि इंडिया के बीचों बीच में आती है, और इसकी जो वैल्यू है वो है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो ये जो टाइम है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है, और इसी के हिसाब से जो है पूरे कंट्री में क्या होता है, टाइम को अडॉप्ट किया जाता है। क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड है वो दोनों जगह से सेम डिस्टेंस पर है, तो इसलिए जो यहाँ का जो लोकल टाइम होगा उसी को क्या माना जाएगा, उसको ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा। यानी कि पूरे देश में इसी का जो टाइम है वो लागू होगा और इसी के हिसाब से सारे काम किए जाएंगे। तो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। आगे दिया हुआ है, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज़ ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि इंडिया के अंदर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कितनी है, तो ये है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। उसके बाद में दिया हुआ है, द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। यानी कि ये जो लाइन है, ये जो लॉन्गिट्यूड है, इस पर जो टाइम हो रहा होगा या इसका जो लोकल टाइम होगा उसी को हम क्या मानेंगे, इसको ही स्टैंडर्ड टाइम माना जाएगा पूरे देश के लिए। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को हम क्या कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे, कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। तो यहाँ पर कबीर के बारे में बताया जा रहा है कि जो कबीर है वो भोपाल के पास में ही किसी गांव में या किसी कस्बे में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। और वो अपने दोस्त आलोक से कहता है कि वो क्या नहीं कर पाए, दे नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, यानी कि वो आज रात तो सो ही नहीं पाए। मतलब जो कबीर है जो कि भोपाल में रहता है, भोपाल के किसी कस्बे में रहता है, तो वो अपने दोस्त आलोक को बताता है कि आज रात तो हम रात को सो ही नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए,
A day and night cricket match between India and England has started at 2 PM in London। यानी कि सो नहीं पाने का या जो है नींद खराब होने का जो कारण है वो क्या है, क्रिकेट मैच, जो कि कैसा था, डे नाइट क्रिकेट मैच था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, जो कि 2 बजे शुरू हुआ और 2 कहाँ बज रहे थे, लंदन में। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। तो जब लंदन में 2 बजे शुरू होगा वो मैच, इसका मतलब इंडिया में उस समय कितने बज रहे होंगे, तो क्योंकि इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे यानी कि 5 hours 30 minutes इतना डिफरेंस है ना, जो हमने बताया था ना ये। 1 मिनट, जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो मान लो ये हमारा क्या है, अर्थ है, और ये है हमारा 0 डिग्री जहाँ पर लंदन है। तो मान लो अगर लंदन पर कितने टाइम हो रहा है, लंदन पर अगर 2 बज रहे हैं, यानी कि जो मैच स्टार्ट होना था वो 2 बजे स्टार्ट होना था लंदन में। तो जिस समय लंदन में 2 बज रहे होंगे उस समय हमारे भारत में या हमारे इंडिया में कितने बज रहे होंगे, 7:30 हो रहे होंगे। कितने हो रहे होंगे, 7:30। क्यों, क्योंकि हमारा इंडिया का जो टाइम है वो 5.5 घंटे जो है आगे चलता है लंदन के टाइम से, या जो प्राइम मेरिडियन है उसके टाइम से। तो लंदन में वो मैच 2 बजे शुरू हुआ था, लेकिन उस समय हमारे यहाँ कितने बज रहे थे, उस समय हमारे यहाँ 7:30 बज रहे थे, 7:30 हो रहा था। और ये जो मैच है वो फिनिश होता है कब तक, तो रात तक ख़त्म होता है। जब 7:30 बजे शाम के समय शुरू हुआ था तो रात को चला होगा, रात के 2 बजे 3 बजे तक वो फिनिश हुआ होगा। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। आगे ये आपसे पूछ रहा है कि आपको पता है कि इंग्लैंड और इंडिया, इन दोनों देशों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है। तो देखो बताया हुआ है, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 and 30 मिनट्स ईस्ट, है ना, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट। तो जो इंडिया है वो कहाँ पर है, अभी हम देखा था इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना है, 82.5 डिग्री, है ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। तो ये स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का। अब ये जो लॉन्गिट्यूड है ये क्या है भाई, 5 hours and 30 minutes अहेड है किससे, GMT से, यानी कि जो ग्रीनविच मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड है इससे हमारा जो टाइम है या हमारा जो ये जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 5.5 घंटे का है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। तो यदि लंदन में 2 बज रहे होंगे तो हमारे इंडिया में उस समय 7:30 बज रहे होंगे, वो भी शाम के। आगे दिया हुआ है, सम कंट्रीज़ हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। आगे बताया जा रहा है कि कुछ देश जो हैं वो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े आकार के देश होते हैं, और काफ़ी सारे लॉन्गिट्यूड्स में वो जो कंट्रीज़ हैं वो फैले हुए होते हैं। और ऐसे देश के लिए क्या करना पड़ता है, ऐसे देश के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम से काम नहीं चलता है, उसके लिए कई सारे स्टैंडर्ड टाइम जो है बनाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करें रशिया की, तो इन रशिया देयर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स। जैसे कि इंडिया में हम देख सकते हैं, इंडिया में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन हम बात करें अगर रशिया की तो रशिया बहुत बड़ा है और वहाँ पर ऐसे 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन। और पूरे अर्थ की बात करें तो पूरा जो अर्थ है वो 24 टाइम जोन्स में जो है डिवाइड है, 24 टाइम जोन ऑफ 1 hour ईच, है ना। और जो प्रत्येक जो जोन है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 1 hour का डिफरेंस है। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, और हर एक जो जोन है वो 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड को कवर करता है ना। यानी कि हम पहले देख चुके हैं कि 15 डिग्री जो है 0 डिग्री से 15 डिग्री, तो इन डिग्रीज़ के बीच में या इन लॉन्गिट्यूड्स के बीच में कितने टाइम का अंतर होता है, 1 hour का डिफरेंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ है उसको 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है और हर एक जो टाइम जोन है वो 15 डिग्री पर स्थित है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी जो मेहनत है वो आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।